अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को नौकरी पाने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाने से नौकरी मिल जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये पूरी तरह सही नहीं है। आज भारत में लाखों छात्रों के पास डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री है, लेकिन फिर भी बहुत से छात्र नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए कि कॉलेज में उन्हें सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है, जबकि कंपनियां प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल देखती है। कंपनी यह नहीं पूछती कि आपने कितने नंबर लाए हैं। कंपनी यह देखती है कि क्या आपको ड्राइंग पढ़नी आती है, क्या आपको साइट पर काम करना आता है, क्या आपको ऑटोकैड आता है, क्या आपको एक्सेल आता है, क्या आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्या आप स्टील चेक कर सकते हैं और क्या आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते हैं। यही अंतर एक सामान्य छात्र और एक जॉब रेडी इंजीनियर के पास होता है। अब बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर आखिर करता क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिविल इंजीनियर सिर्फ घर का नक्शा बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सिविल इंजीनियर मकान, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, पुल, सड़क, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट और बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में काम करता है। यानी जहाँ भी निर्माण कार्य होता है वहाँ सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी कहाँ कहाँ मिल सकती है। अगर आपको साइट पर काम करना पसंद है तो आप साइट इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपको एस्टीमेट, बीओक्यू और क्वांटिटी निकालना अच्छा लगता है तो आप क्वांटिटी सर्वायर बन सकते हैं। अगर आपको बिलिंग का काम पसंद है तो आप बिलिंग इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग पसंद है तो आप प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी चेक करना अच्छा लगता है तो आप क्यूए क्यूसी इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आपका सपना सरकारी नौकरी का है तो आप जेई, एई, पीडब्ल्यूडी, सी, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एनएचएआई और एसएससी जेई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले ऑटोकैड सीखिए, क्योंकि लगभग हर कंपनी ऑटोकैड का बेसिक ज्ञान चाहती है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखिए, क्योंकि क्वांटिटी, बिलिंग और रिपोर्ट का ज़्यादातर काम एक्सेल पर होता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ड्राइंग पढ़ना सीखिए। अगर आपको ड्राइंग समझ में आ गई तो आधा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद एस्टिमेशन और क्वांटिटी कैलकुलेशन सीखिए। फिर कंक्रीट, स्टील, ब्रिक वर्क, शटरिंग और सर्वेइंग का प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम कीजिए, क्योंकि अच्छा इंजीनियर वही होता है जो काम भी जानता हो और अपनी बात भी सही तरीके से समझा सके। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो शुरुआत में लगभग 15,000 से 25,000 रुपये प्रति महीने तक की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने अच्छी स्किल सीख ली और मेहनत से काम किया तो 2 से 3 साल के अनुभव के बाद आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो हर फ्रेशर को याद रखनी चाहिए। डिग्री आपको सिर्फ इंटरव्यू तक पहुँचाती है, लेकिन स्किल आपको नौकरी दिलाती है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो अच्छी डिग्री भी ज़्यादा मदद नहीं करेगी। और अगर आपके पास स्किल है तो साधारण कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद भी आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं। अब मैं आपको अगले 30 दिनों का एक आसान प्लान बताता हूँ। रोज 1 घंटा ऑटोकैड सीखिए, रोजाना आधा घंटा एक्सेल सीखिए, रोज एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग देखिए,
देखिए, रोज 10 टेक्निकल क्वेश्चन पढ़िए और अगर आपको मौका मिले तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम को अपनी आंखों से देखिए। यकीन मानिए ये छोटी छोटी आदतें आपको बाकी छात्रों से बहुत आगे ले जाएंगी। आज का होमवर्क बहुत आसान है। अपना रिज्यूम बनाइए, ऑटोकैड अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कीजिए, एक्सेल सीखना शुरू कीजिए, रोज कम से कम एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग देखने की आदत डालिए। दोस्तों, ये हमारी पूरी सीरीज का पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है। अगर आप सच में एक सफल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं जॉब के लिए रेडी बनूंगा। मैं आपसे अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।